कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा है। ऑल इंडिया कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक से पहले सभी कांग्रेस नेताओं ने अपनी पार्टी की हार को ईवीएम और बीजेपी की सोची समझी साजिश बताया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर हार की वजह जानने आई कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम पर फोड़ा हार का ठीकरा। हारे हुए लोकसभा प्रत्याशियों से की चर्चा। पृथ्वीराज चौहान, सप्तागिरी और मेवाणी ने कांग्रेस की हार पर किया मंथन। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पर मिली हार की वजह खोजने के लिए आज भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में सभी 29 लोकसभा सीटों पर हार की वजह तलाशी गई है। यह कमेटी भोपाल में बैठक के बाद AICC को रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी के चेयरमैन महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान हैं। उड़ीसा के कोरापुट से सांसद सप्तागिरी ओल्का और गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी सदस्य हैं। देखिए, हार के कई कारण रहे और प्रमुख रूप से मेरे हिसाब से जो मुझे कारण लगा वो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो अपना काम था उस काम को निष्पक्ष तरीके से न करते हुए ऐसा महसूस हो रहा था चुनाव में जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हों। चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, हमने कई मतदान केंद्रों पर देखा कि पुलिस के द्वारा हमारे जो एजेंट बन रहे थे उनको धमकाया गया, उनको अपने मतदान केंद्रों से उठा कर भगाया गया और कई जगह उनके द्वारा फर्जी मतदान भी किया गया। कई जगह से पैसे बांटने की खबरें भी आईं, कई जगह से शराब बांटने की भी खबरें आईं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो गुंडों की तरह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमका रहे थे, मतदाताओं को धमका रहे थे। कई जगह मतदाताओं के साथ मारपीट भी करी गई और जब वो पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने गए तो पुलिस ने उनकी नहीं सुनी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के तीनों सदस्यों ने एमपी की सभी लोकसभा सीट के हारे हुए उम्मीदवारों से 1-to-1 बातचीत की। बैठक में शामिल होने आए कांग्रेस नेताओं ने हार के लिए ईवीएम और सरकारी मशीनरी को जिम्मेदार ठहराया। मंदसौर लोकसभा प्रत्याशी दिलीप गुर्जर ने कहा कि ईवीएम को सेट किया गया था, जितनी सीटें बहुमत के लिए चाहिए थी उन पर ईवीएम सेट थी। चुनाव के विभिन्न कारण हो सकते हैं, परंतु एक प्रमुख कारण मध्य प्रदेश ईवीएम ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत 4-5 राज्यों में एक तरफा ईवीएम का उपयोग करा है। यूपी है, आपका राजस्थान, जहाँ पर ईवीएम का उपयोग नहीं करते हुए जो ईवीएम पे वो जो सवाल उठ रहे थे कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के माध्यम से सरकार बनाती है, उन मुद्दों को भी उन्होंने ख़त्म करा। चलते चुनाव आरएसएस के खिलाफ बोल के उनका आरएसएस को भी प्रभाव कम करने का प्रयास किया गया और राम मंदिर के मुद्दे को भी उन्होंने ख़त्म करने का प्रयास करके और विदेशों में जो ईवीएम के माध्यम से इनकी जो छवि धूमिल उसको भी बचाने का एक पूरी रणनीति के तहत ये पूरा प्रयास करा है। यदि इन राज्यों में ईवीएम का उपयोग नहीं होता तो कम से कम कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बनती। विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि ईवीएम के कारण अब बीजेपी चुनाव जीती। एमपी में कांग्रेस के खिलाफ माहौल नहीं था, लेकिन कुछ न कुछ तो षड्यंत्र हुआ। वहीं कांतिलाल भूरिया ने भी कांग्रेस की हार को राजनीतिक साजिश बताया और ईवीएम पर शंका जताई। कोई बड़ा खेल किया है तो ऐसे लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग कैसे जनता को मदद करेंगे और किस तरह से काम करें। जनता की वजह से ये लोग नहीं आए, इन्होंने अपने हर तरह से मैनेजमेंट करा, उन्होंने मैनेजमेंट करके ही ये 29 की 29 सीट ली है। इसलिए पूरा प्रदेश देश चिल्ला रहा है कि मध्य प्रदेश में बेईमानी से राजनीति चल रही है। ये हालत आज हो रही है तो कैसे लोकतंत्र बचेगा, ये बात सबसे बड़ा प्रश्न है। वो तो पार्टी ने सोच के टिकट दिया था, उसमें 29 सीट बेईमानी से वो जीती है, तो उसको अपन ये नहीं कह सकते कौन योग्य कौन अयोग्य, ये तो जनता के ऊपर है।
देखिए ईवीएम का विषय तो है, देखो मशीनें 99%, 700 से ज़्यादा तो हमारे यहाँ 2200 पोलिंग है, 700 से ज़्यादा मशीनें जिनकी रिसीविंग है, 99% रिचार्ज मिली है। और जो निर्वाचन आयोग ने तर्क दिया है वो तर्क जो है संगत नहीं है, वो कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क तो लगता है, क्योंकि कहीं भी ऐसी संभावना नहीं थी, बहुत विरोध था। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के सीधी हमारी लोकसभा में गए थे, 300-400 की सभाएं राजनाथ सिंह ने की थी, बहुत नाराज होकर आए थे। सीधी, सिंगरौली, नड्डा जी गए थे, 1000-2000 लोग मुश्किल जुट पाए थे। मुख्यमंत्री जी गए थे तो 1000 लोगों का 500-600 की मीटिंग करके आए थे। तो कहीं ना कहीं यही जनता जनार्दन तो मत भी देती है ना, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो है इस विषय में। ऐसे विषयों पे अगर देश में चर्चा नहीं होगी तो फिर सुधार कैसे होगा? इसी तरह के पेपर्स लीक होंगे, इसी तरह का निर्वाचन आयोग पे टिप्पणी की जाएगी, ईवीएम पे चर्चा अगर नहीं कराएंगे, एक्सपर्ट्स लोगों के को नहीं बुलाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये विषय तो है और ये सरकार अपनी कमियों को दबाने के लिए बहुत मैनिपुलेटेड तरीके से इस तरह का प्रायोजन करते हैं। चुनाव भी शंका के दायरे में है, ये कहना हम समझते हैं कि नाइंसाफी हो। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक के बाद पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक रविवार को होगी। इस बैठक में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं, पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, अजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित अन्य दिग्गज नेताओं से चर्चा करेंगे। इस बैठक में कांग्रेस के संगठन को दुरुस्त करने पर चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।